नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में फॉल आया है आज और ये इस फॉल का क्या रीज़न था। क्या ये एक बेसिकली सेल ऑफ था, एक नॉर्मल टेक्निकल सेल ऑफ था या प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर कोई न्यूज़ फ्लो था। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज़ हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पे 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। देखिए, अभी तक मार्केट एक कह सकते हैं कि हमारी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था, बट आज जाके बैंक निफ्टी ने जो व्यू दिखाया वो क्या दिखाया कि मॉर्निंग के कुछ ही समय में बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया। ठीक है? एक बार इसने अटेम्प्ट किया था 22,100 के आस-पास जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया और फिर आधे घंटे बाद दोबारा से 22,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया था। तो जैसे कि मैं पिछले आपको ऑलमोस्ट 10-12 दिन से एक ही चीज़ बोल रहा था कि 22,700 से लेके 22,000 के बीच में आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए। या तो 22,000 तोड़ के नीचे जाए तो हम शॉर्ट करेंगे और 22,700 के ऊपर जाए तो हम बाय करेंगे। तो आज इसने 22,000 को तोड़ा और एक अच्छी मंदी दिखाई। बेसिकली ये मंदी जो नीचे की तरफ हुई है, ये न्यूज़ फ्लो की मंदी है। ज़्यादातर लोगों को न्यूज़ पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूज़ क्या थी, बेसिकली हुआ क्या कि 12:30 बजे के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलने जा रहे थे, तब वहाँ पे जो यूरोप की जितनी भी सबसे बड़ी बैंकें हैं, वहाँ पे एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी जहाँ पे कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो, ये जो न्यूज़ थी ये बेसिकली ये वहाँ की न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में सेल ऑफ देखने को मिला। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सारी बैंकें ऑलमोस्ट 3, 4, 5% तक गिरी हुई हैं। ये सारी यूरोपियन कंट्री की सबसे बड़ी बैंकें हैं। ड्यूटेश बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, ये सारी बड़ी बैंकें हैं। जिस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या हुआ, डाउ फ्यूचर स्लाइड किया। डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट विद इन हाफ एन आवर में स्लाइड कर गया था और जब 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर स्लाइड किया तो हम फिर उस टाइम ट्रेड कर रहे थे अराउंड 11,480 पे। वहाँ से हम गिरना स्टार्ट कर हो गए और फिर हम भी जितना यूरोप कैग डेक्स फिसलते चले गए 2.5% 3%, वैसे-वैसे हम भी गिरते चले गए। अब ये देखना पड़ेगा ये एलिगेशन कितना सही है और इसके पीछे कितने फैक्ट्स हैं और कैसा सिनेरियो बन सकता है। ये सेल ऑफ पे सबसे बड़ा रिएक्शन इसलिए था क्योंकि आपको पता है बिकॉज़ ऑफ कोविड-19 कोरोना के चलते फाइनेंशियल सेक्टर वैसे ही वीक है, कोई पर्टिकुलर ज़्यादा हाई डिमांड नहीं है यहाँ पे और बैंकिंग को वैसी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट को लेके अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी 28 को आपको फाइनल आउटकम आता हुआ दिखाई दे सकता है मे बी। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल सेक्टर पहले से ही वीक था। यहाँ पे जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट कम ही था। अब इस न्यूज़ के कारण और कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स थे उनमें सेल ऑफ देखने को मिला।
जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था या जिनके पास स्टॉक पड़े थे, उन्होंने यहाँ पे स्टॉक्स को निकालने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आज का यूएस यानी डाउ का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि जब ये न्यूज़ नहीं आई थी मार्केट में उस टाइम डाउ फ्यूचर करीब 60-70 पॉइंट के डाउन पे काम कर रहा था और नेस्डेक भी ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट के डाउन पे काम कर रहा था, ऑलमोस्ट फ्लैट से काम कर रहे थे। इस न्यूज़ के बाद ये सेल ऑफ बढ़ा, तो अगर ये न्यूज़ ट्रू है तो यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर ये इस न्यूज़ में इतना दम नहीं है, ये एलिगेशन फॉल्स एलिगेशन है, तो यूएस मार्केट हो सकता है रिकवर करता हुआ दिखाई दे। तो ये डिपेंड करेगा आज के यूएस ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे देखें तो क्लियरली देखो, मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि 11,500 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों साइड करीब-करीब बराबर का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो आप देखो, यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसने 12 बजे से पहले का पूरा ट्रेडिंग सेशन आप देख रहे हो, उसमें लो बना था कितना आपका 11,480 के आसपास का और हाई बना था कितना 11,532 का, यानी ऑलमोस्ट वही 50 पॉइंट के रेंज में ये घूम रहा था। फिर ये न्यूज़ आई 12 बजे के बाद, तब ये सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये न्यूज़ बेस्ड सेल ऑफ था, कोई ऐसा सेल ऑफ नहीं था जिसमें कि एक होता है ना नॉर्मली आपके टेक्निकल लेवल गिर रहे हैं या नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये न्यूज़ बेस्ड सेल ऑफ था, तो हो सकता है अगर ये न्यूज़ फॉल्स हो तो ये रिकवरी भी दिखा सकता है। तो अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बात करें तो देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या डाटा चेंज हुआ है, क्योंकि आज के दिन में काफ़ी ऑलमोस्ट निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है, 250 पॉइंट निफ्टी गिरा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 11,500 से हम ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे आ गए हैं। तो सबसे पहले 11,500 पे आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल राइटर्स देखो एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है। 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे 11,500 की कॉल में। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में 11,500 आपके लिए एक हर्डल बन गया, अब बहुत ही मुश्किल से इसको पार कर पाएगा। तो यानी 11,500 के लेवल को तो आप थोड़ा सा भूल ही जाइए अभी। उसके बाद 11,400 की बात करते हैं तो 11,400 पे भी 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, लेकिन 11,400 की पुट की बात करें तो पुट पे अभी 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 11,400 पे भी हैवीली कॉल राइटर्स आए हैं। अगर उसके नीचे चलें तो 11,300 पे आपको दिख रहा है कितना 18 लाख का, ऑलमोस्ट 18,86,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,300 की पुट की बात करते हैं तो पुट पे कितना है 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 11,300 पे थोड़ी सी हिम्मत यहाँ पे दिखा रहे हैं पुट राइटर्स की। उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये सेल ऑफ जो आया है ये यहीं पे थमेगा 11,250 या 60 की रेंज में और मार्केट बाउंस करेगा। तो कहीं ना कहीं 11,300 पे जो पुट राइटर्स हैं वहाँ पे एक कह सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है। और ये जो 11,400 और 11,500 के जो पुट राइटर्स थे इनमें काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,500 की पुट से घटा और 7,23,000 का ओपन इंटरेस्ट 11,400 की पुट से हटा। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो क्लियरली हमें दिख रहा है वो 11,000 पे ही दिख रहा है। अगर 11,200 को टूटता है, अगर एक चीज़ ध्यान रखिए 11,200 टूटता है तो निफ्टी 11,050 तक ईजिली जा सकता है। तो 11,200 पे हमें नज़र रखनी है कि 11,200 तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। अगर ये न्यूज़ फॉल्स होती है और यूएस मार्केट आज जितने गिरे के काम मतलब जितना डाउ फ्यूचर गिर के काम कर रहा है उतने ही गिर के क्लोज होते हैं या रिकवरी दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर हम 11,200 को नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि 11,200 पे अगर देखा जाए तो अभी भी कॉल राइटर्स नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं मंदी करने वालों को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 11,200 टूटेगा। अगर उनको कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ पे भी कॉल राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई देते। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में मैं आपको पिछले कुछ दिन से एक ही चीज़ बात कर रहा था कि 22,700 और 22,000 के बीच में कोई काम करने का जोन नहीं है, लेकिन आज इसने मॉर्निंग सेशन में ही 22,000 को तोड़ा और फिर न्यूज़ जो आई उस न्यूज़ ने इसको और नीचे ड्रैग करा दिया। यानी पहले ये करीब करीब आपका 22,100 से लेके 22,800 21,800 के बीच में काम कर रहा था, 21,900 में काम कर रहा था, यानी 200 पॉइंट के रेंज में काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद जैसी न्यूज़ आई तो फिर ये नीचे ड्रैग करता चला गया और सबसे डे लो पे क्लोज हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसने अभी तक के जो देखा जाए जो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे उसके नीचे ही जाके क्लोज हुआ है। तो इसके बाद जो सपोर्ट है वो 21,000 ही है क्लियरली। अगर 21,000 को ब्रेक करेगा तो फिर इसके पास फर्दर कोई सपोर्ट नहीं है 20,000 तक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि 21,000 ये ऑलमोस्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम टेस्ट हो रहा है।
ठीक है ना। तो 21,000 ब्रेक करता है तो फिर आपको 20,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी। तो देखिएगा, फोकस रखिएगा 21,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी कैसा रिएक्शन देता है। अगर यूएस मार्केट में कोई सेल ऑफ नहीं बढ़ता है और वहाँ पे रिकवरी देखने को मिलती है तो हो सकता है 21,000 पे होल्ड कर जाए बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन। अगर मैं करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो देख लेते हैं एक बार। करेंटली डाउ फ्यूचर आपका 623 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2 सवा 2% यहाँ पे गिर के कामकाज कर रहा है। तो देखना पड़ेगा अभी जब रियल मार्केट खुलेगा तो तब कैसा सेशन रहता है यहाँ पे। अभी जो करेंटली सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा क्या ज़्यादा ही नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि अब ये 27,000 के नीचे आ गया है। तो अगर हम फ्यूचर में सपोर्ट की देखने की कोशिश करें तो वो कहाँ है, ये लेवल, मतलब इस लेवल को इसको तोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि करीब कितना हो सकता है, करीब करीब ये जो लेवल है ये आपका 26,800 का लेवल है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर 26,000 ही नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा डाउ के लिए। तो फिर हमारी और वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ पे। तो नज़र रखिएगा कि कैसा रहता है यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन। कहीं ना कहीं वीकनेस के साइन इंडिकेशन बढ़ रहे हैं, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग से हैवीली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ी से पिछले 2-3 महीने में भागा था। तो जाहिर सी बात है कि अब जो लेवल्स खुलेंगे वो नीचे के खुलते हुए दिखाई देंगे, ऊपर रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम नज़र रखेंगे निफ्टी के केस में 11,200 पे। 11,200 ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए जो डाउन साइड होगी वो 11,000 और प्लस 10,800 तक खुलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए जो फोकस रहेगा वो 21,000 के लेवल पे रहेगा। 21,000 ब्रेक करता है तो फिर 20,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकता है। तो इन लेवल पे आप ध्यान रखिए और ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।